सो गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज विशाल। तो सामने आज जो बाइक देख रहे हो और जो सर देख रहे हो, बहुत सर ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है डुकाटी के अंदर। सर को ऑलरेडी सब जानते हैं, सुबह कम्युनिटी के अंदर बहुत फेमस सेलिब्रिटी वर्जन है। सर का नाम है एक जो। सर कैसे हैं सर आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक। तो सर के पास डुकाटी की ये जो बाइक है, मैं इस बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सर से ही जानेंगे कि ये बाइक रेयर है, ओनली वन इन इंडिया है, क्या स्पेशलिटी है इस बाइक के अंदर। और सर के पास सुपर बाइक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सर से जानते हैं। तो सर ये डुकाटी की बाइक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले जो ब्रांड डुकाटी है, इट इज़ अ ब्रांड विच मेक्स मोटरसाइकिल इन अ क्लास अपार्ट सिनेरियो। मैं तो ये कहता हूँ कि जापानीज़ मेक इन मासेस एंड इटालियंस मेक इन क्लासेस। तो जो पूरा सिनेरियो है फॉर मोटरसाइकिल मेड बाय अ डुकाटी ब्रांड इज़ लाइक जैसे कि एक शेफ़ या एक पेस्ट्री शेफ़ अपनी स्पेशलाइज्ड टेक्निक के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ अपनी जो बनाई हुई आइटम है उसको दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाता है। वैसे ही ये जो ब्रांड है डुकाटी, ये अपना सारा प्रोडक्ट उतनी ही सफाई और उतनी ही क्राफ्टमैनशिप के साथ और उतनी ही इंटेलिजेंस के साथ, बाइक में इंटेलिजेंस जो है सच है सर, उसके साथ बनाता है एक एक बाइक को। तो जो ये बाइक्स होती हैं, आप एक जापानीज़ को खड़ा कर दो और एक इटालियन को खड़ा कर दो, you will definitely have a spot on the Italian because कुछ तो है सर। क्योंकि मैं क्यों बोलूँ कि मैं डुकाटी फ़ैन हूँ। मैं एक लेमैन के आगे अगर बाइक्स खड़ी कर दूंगा तो 100% बच्चा हो, चाहे वो कोई लेडी हो, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग हो, वो डुकाटी पे जाके आंखें रोकेगा। सच है सर। और ये ज़रूर सोचेगा कि ये सुंदर है। बिल्कुल सर। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी मोटरसाइकिल ब्रांड्स को नीचे कर रहा हूँ या ऊपर बिल्कुल कर रहा भी हूँ। नहीं सर। ये अपनी परसेप्शन है, मेरा सोच है, मेरा प्यार है मोटरसाइकिलिंग के लिए। मेरे लिए सारी मोटरसाइकिल्स बहुत बढ़िया हैं। मैं स्टार्ट ही एनफील्ड और RD 350 से हुआ था, RX 100 से हुआ था। तो हिंदुस्तानी गाड़ी होना तो मेरी प्राइड है, रॉयल एनफील्ड हमारा प्राइड है। बट क्योंकि अब प्लाटर के अंदर इतना सब कुछ सामने पड़ा है, सच है, तो यू हैव योर ओन चॉइस। जैसे गाड़ियों की लोगों की चॉइस होती है, तो जब मेरे पास मेरी चॉइस है तो मैं उस बारे में उस तरीके से शायद बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं डुकाटीज ओन कर रहा हूँ सन 2003, 4, 5 से शुरू हो गया था। क्या बात है। तो 999 आई पहले, फिर 999 नहीं, एक्चुअली 749 आई, अच्छा। 749S आई, 999 आई, 999S आई, 1098 आई, 1198 आई। मतलब जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स आते गए, पता नहीं, गॉड हैज़ बीन काइंड, गुरु महाराज ने कृपा करी की, और फिर फादर साहब ने बहुत बैकिंग दी, तो वो सब मॉडल्स मैंने चलाए। अच्छा। और बहुत पहले जब इंडिया ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था इटालियंस के ऊपर, मैं इटालियंस पे आ चुका था। इट्स लाइक अ स्कूल कि यू ग्रेजुएट फ्रॉम जापानीज मोटरसाइकिल्स एंड देन यू वांट समथिंग अ डिफरेंट किक ऑल टुगेदर। तो वो जो डिफरेंट किक थी वो एक इटालियन ब्रांड से निकली। मैंने एप्रिलियास भी बहुत ओन करी, एप्रिलियास के लिए काम बहुत किया। तो वो इटालियन क्राफ्टमैनशिप दिमाग में बैठ गई कि यार इसको चलाने के बाद ना अब उसका मजा नहीं आता। सच है, ना ही ओनरशिप में आता है और ना ही चलाने में आता है। सच है। क्योंकि सर लुक्स में भी डुकाटी को कोई बीट कर नहीं सकता आज भी, स्टार्टिंग से लेके अब तक। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, आई गेस 2009 मॉडल होगा सर, आई एम नॉट श्योर। तो मैं अब वही है, ब्रीफ करने से पहले कि ये कैसे शुरू हुआ, अब मैं ये बता सकता हूँ कि ये क्या है। सो डुकाटी ने स्पेशलाइज करते करते कुछ लिमिटेड एडिशंस बनाए अपने टाइम पे। वो अपने टाइम पे जो लिमिटेड एडिशंस बनाए उसमें ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड रखी थी शुरू में। अच्छा। तो डेस्मो सिडिची आई, बेलिस आई, और अब लिमिटेड यूनिट्स आते ही नहीं है। मैंने 500 काउंट के यूनिट्स, अब लैम्बोर्गिनी एडिशंस आए, बेंटलीज आए, लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर हम समझें तो एक रियल डुकाटी इज एन एल ट्विन इंजन, एल ट्विन इंजन। तो हम अपनी भाषा में रेस ट्रैक पे कहते थे कि 2 सिलेंडर 4 की फाड़ देते हैं। सच है सर। तो ये जो पावर और पावर टू वेट रेशियो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बहुत एग्रेसिव है। तो ये बाइक वर्ल्ड चैंपियन 3 टाइम्स ट्रॉय बेलिस सर को ट्रिब्यूट बनाई गई है। वो आज भी डुकाटी का जुड़े हुए हैं, और दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू हिज विंस, 3 कंसेक्यूटिव विंस इन ऑल दीज इयर्स, and they made 500 units on race editions with race spec, with race engine, with race calculations। तो ये गाड़ी 2012 है। अच्छा।
मैंने इसकी ओनरशिप 2016 में ली थी, ब्रांड न्यू 0 किलोमीटर, विच इज ऑल्सो वेरी रेयर. दिस वॉज इन अ क्रेट एंड आई गॉट इट आउट ऑफ द क्रेट विद 0 किलोमीटर ऑन द डायल. तो ये उस टाइम पे 165 kg विद 188 bhp है. सच. सो यू कैन इमेजिन सन 2012 में पावर टू वेट रेशियो किस लेवल पे था. कोई आसपास भी नहीं दिख रहा और था. ये इतनी हल्की है और लो प्रोफाइल है, बिकॉज इट वाज डिजाइंड फॉर अ ट्रैक, फॉर अ ट्रैक प्रेजेंटेशन, फॉर अ ट्रैक यूज, और इट कुड बी लाइंग इन समबडीज लिविंग रूम और अ गुड पार्किंग एरिया एंड गिविंग हिम द पेप. मैं इसको देख के ही पेपी हो जाता हूँ. मैं चलाता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं चलाता हूँ. 0 to 52 किलोमीटर मैंने चलाई थी. एलेक्स वाले आए थे जब हमारा ट्रैक था यहाँ पे डुकाटी का, तो तब हिम्मत करके मैंने 0 से आगे खींचा था, और वो लोग भी, आई हैव रिकॉर्डिंग, हैरान हो गए थे कि 0 किलोमीटर ऑन डायल थी. क्या बात है. सो दैट वाज ओनली 52 किलोमीटर व्हिच आई एंजॉयड ऑन द रेस ट्रैक. एंड बिकॉज इट इज लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट वैल्यू टू मी. A Bayliss, Troy Bayliss is auctioned worldwide. If you go on Troy Bayliss Google searches, you will see that they are auctionable bikes. Iconic Motorcycles has just picked up a Troy Bayliss on auction. अब वो ऑक्शन पे जा रही है. इसके बिगेस्ट कलेक्टर इंग्लैंड में है. अच्छा. और उनके पास काफी हैं ट्रॉय बेलिस. तो इट्स अ प्राइड यार. ये तो मेरी नहीं, हिंदुस्तान की प्राइड है कि एक जापानीज ऐसा मॉडल हमारे पास, सबसे जापानीज को पीछे छोड़ते छोड़ते एक ऐसा मॉडल हमारे पास है जो इटालियंस में रेयर है. एग्जैक्टली सर. क्योंकि सर ये जो पर्टिकुलर बाइक है, जब इस बाइक के बारे में उस टाइम हम फोटोज देखते थे, और जब मुझे पता लगा कि ये बाइक आप ओन करता, तो मैं तो सर देख के ही पागल हो गया था इस बाइक के. मैं भी फोटो ही देखता था. अच्छा. मुझे कभी भी देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड कि मेरे को मिली कैसे. अच्छा. सो जो श्रेयास ग्रुप था, जो पहले डुकाटी के इंपोर्टर रहे हैं इंडिया में, उन्होंने अपनी डीलरशिप दी थी एक शिकेन मोटर्स के नाम से चेन्नई में. तो चेन्नई का डीलर बहुत एग्रेसिव था. तो जब उसको पता चला कि बेलिस है या ऐसा कुछ लिमिटेड एडिशन है, ही वाज अ वेरी, आई थिंक ही वाज गुड विद द नॉलेज ऑफ डुकाटीज एंड इटालियंस. सो ही सेड मेरे को चाहिए. सो ये गाड़ी इंपोर्ट होके शिकेन पे खड़ी थी इन अ क्रेट, इन अ बॉक्स. एंड 2016 में मिस्टर रवि अवलूर वाज द एमडी फॉर डुकाटी इंडिया. So he was venturing all the Ducati structures of old dealerships, new dealerships. So he knew the old dealer, क्योंकि dealership बंद हो चुकी थी. So he was mentioned by the owner कि मेरे पास एक बहुत rare bike है, and I want, if you know somebody who would want to buy it. तो he said यार, हिंदुस्तान में तो एक ही आदमी है जो Ducati समझता भी है और उसकी brand value भी रखेगा. And he is the person who is the right person to be the owner of the machine. So I went to Chennai. मैंने बाइक देखी 0 किलोमीटर. I did the deal. पैसे वैसे दे दिए. बाइक इंडिया, सॉरी दिल्ली आई और दिल्ली में रजिस्टर कराई. So it was a very good process. उसके बाद वारंटीज एक्टिवेट हुई. So Ducati has got a brilliant, phenomenal. अच्छा, वारंटी एक्टिवेट हुई सर? हाँ. तो होता क्या, जैसे आईफोन आपने खरीदा बेशक 1 साल पहले, लेकिन जिस दिन आपने उसको ऑन किया तब से वारंटी 1 साल की मिल जाती है. सच है. सो डुकाटी के साथ यूजीन वाज द टेक्निकल हेड इन डुकाटी इंडिया, एंड ही एक्सप्लेन मी कि अगर गाड़ी डिलीवर होती है आपको और डिलीवरी के बाद उसकी एक्टिवेशन होती है फॉर द वारंटी ऑफ 3 years, बट देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक. सो व्हाट दे डू इज दे टेक द बाइक इन द वर्कशॉप एंड दे चेंज एवरीथिंग. अच्छा. all rubber parts, so they have a checklist. क्या बात है. तो I was very keen for the firstly for the ownership and secondly for the warranty. तो मैंने अपनी पूरी बैठ के लिस्ट उन्होंने दी और I accepted कि हाँ सब बदल दो. So they changed all the parts and then they made it like a brand new machine with all 3 years of warranty and it covered the warranty. उसके बाद फिर extended, तो वो चलते रहा. अब हर साल ये खाली सर्विस के लिए जाती है. वो सर्विस में ऑयल चेंज जो होना होता है, आई डोंट इंटरफेयर. मैं इसको फ्लैट बेड पे भेज देता हूँ. वहाँ पर सर्विस होके इट गोज टू माय फ्रेंड्स स्टोर फॉर डिटेलिंग एंड इट कम्स बैक एंड देन इज पार्क्ड देयर. लोड होके जाती है आरएससी पे और आरएससी भी लोड होके आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. सो ऑलवेज ड्राई इज अ वेरी डियर फ्रेंड, सो ही टेक्स केयर ऑफ द डिटेलिंग पार्ट, डीलरशिप टेक्स केयर ऑफ द सर्विसिंग पार्ट. तो सर इस बाइक का ऑनरशिप कैसा रहा आपका, कि आप ऑलरेडी काफी सारी डुकाटी चला चुके हैं, तो इस बाइक में और आज की डुकाटी में आपको क्या फर्क फील होता है सर? ये चलाने को, अगर मैं इसको चलाऊं तो आई थिंक मैं नहीं चलाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके माइल्स कम रहें, इसके किलोमीटर्स कम ही रहें.
क्योंकि वो वैल्यू है। सच है। कुछ चीजें ऑक्शनेबल होती हैं, कुछ चीजें कलेक्टेबल्स होती हैं, तो हमको वो भाषा समझनी पड़ती है, हमको वो लैंग्वेज समझनी पड़ती है कि वो क्यों है। तो उसके क्राइटेरियाज होते हैं। इट्स नॉट कि मेरे को बाइक बेचनी है कुछ है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन अच्छी लगती है। आप एक अच्छी सी हुसैन की पेंटिंग लेके उसको किसी और पेंटिंग के साथ नहीं लगाओगे, आप एक अलग सेपरेट वॉल बना के उसको उस वॉल पे लगाओगे। इसलिए इसके आसपास में कोई बाइक खड़ी भी नहीं नहीं नहीं, सिंपल ही खड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये है तो सब कुछ है, सब कुछ है तो ये है, ऐसा आई डोंट, इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी ब्रांड और समथिंग, बट इट्स जस्ट अ थॉट। शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता है, मेरी ओनरशिप है, तो मैं जैसे मर्जी उसको प्रेजेंट करूँ। तो देखा जाए तो कंपोनेंट्स इसके अंदर सारे के सारे टॉप नॉच देखने के लिए मिले मेरे को अभी तक। जैसे कि मैं नीचे देख पा रहा था, इसमें ऑनलिस के सस्पेंशन दिए हुए हैं, ब्रेम्बो के कैलिपर्स है जो कि डुकाटी में, इसमें फ्रंट फेंडर भी आई गेस इसमें कार्बन फाइबर का है। So as I said, the entire package of the motorcycle is race. Okay. It's got highly titanium parts in engine also. It's got highly products which keep it lightweight. So that's why it's 166 kg with 188 bhp. It came with a race ECU and I replaced it with the race ECU with the full exhaust system. जो इसका exhaust system है वो the pipes so wider. It's very loud. अगर मैं यहाँ इसको start करता हूँ तो ऊपर जितने लोग रहते हैं वो सुनामी कह के भागते नीचे कि ऐसे बंद करो। सो आई यूजली टेक हर आउट एंड देन वहाँ पर मेरा तो बस यही है कि मेरे को अच्छा लगता है, आई स्पेंड सम टाइम क्लीनिंग द बाइक, दैट्स इट। तो सर ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम आपने फुल सिस्टम लगाया, टर्मी का एग्जॉस्ट है इसके अंदर ये, तो उस टाइम पे सर ये क्या कॉस्ट किया था ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट? नहीं, ये सब पैकेज में आया था। ये पैकेज में आया था। सो अब एक लिमिटेड एडिशन बाइक आप लेते हो तो वो ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल बाइक की डिलीवरी होती है। आप इस पैकेज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू नो। एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट आता है। अच्छा। वो सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है बाइक के बारे में, विच इज़ लाइक अ ट्रॉफी। अच्छा। ऑथेंटिसिटी के लिए इसका बाइक कवर आया था अलग, जो सिर्फ सेम इसी कलर्स पे प्रिंटेड है। इसके साथ पेडॉक स्टैंड है। अच्छा। जो साथ ही आया था। क्या बात है। इसी के साथ ये स्टॉक एग्जॉस्ट पे आई थी। अच्छा। हमने इसको डीलरशिप पे चेंज करा है, तो इसका रेस ECU आया और ये पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम इसके साथ आया। तो जो स्टॉक एग्जॉस्ट है मेरे पास पड़ा है पूरा। अच्छा, बढ़िया। सो एज अ पैकेज ये सारा आता है एंड दैट्स व्हाई इट्स अ लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल, हाईली प्राइस्ड। उस जमाने में भी इसके बहुत पैसे थे। सच है सर। तो प्राइस की बात नहीं करूंगा, बट सर मेरा एक क्वेश्चन है। आप प्राइस आप अगर इंडिया में आप गूगल भी कर लेंगे, इट विल शो यू दैट द ओनली बेलेस और व्हाटएवर, मेरे पास इनवॉइसेस है बिकॉज रजिस्टर हुई है गाड़ी, तो इट वाज नियरली 40 लाख एक्स शोरूम। सीरियसली सर? इन 2016 जब मैंने ली थी। अच्छा। सो इट वाज एट दैट प्राइस। मतलब आज की डेट में हम V4S इजीली 40 के लमसम में ऑन रोड आ रही है। See, I don't want to compare any motorcycle with this motorcycle. This motorcycle has been given its value by the brand itself. तभी 500 बनाई है, तो उन्होंने इसमें इतनी वैल्यूएशन डाल दी है कि आई थिंक इसके साथ अगर डेस्मो सीडीची खड़ी होगी तो ठंडक मिलती है कि हाँ यार कुछ लेवल है। कुछ लेवल, अदरवाइज कोई लेवल नहीं है। बट अगर वेट बॉडी टू वेट रेशियो में देखे, ऑलमोस्ट जैसे 168 kg की बाइक है, और जो सुपर लेजर आती है वो भी समवेयर अराउंड इसी वेट के आसपास है, तो ये उस टाइम की सुपर लेजर है, इसको बोल सकते हैं। वो लिमिटेड एडिशन नहीं है। हाँ, ये लिमिटेड है। तो जब वो 500 विन होते हैं ना, कि ये 500 विन नंबर्स हैं जो लिमिटेड एडिशन है, हाँ। वो वैल्यू देते हैं ब्रांड में कि ये सिर्फ 500 ही बनी है। तो वो आई थिंक आज की जो बेले सब आ रही है, V2 में भी आ रही है, वो लिमिटेड रन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे क्रेज नहीं था कि मैं उसको लूं और यहाँ खड़ी करूं इसके साथ। जैसे मुझे पता चला वो लिमिटेड रन नहीं है तो आई जस्ट लॉस्ट इट, देन आई डिडंट वांट टू। बाकी डुकाटीज मैं चलाता हूँ, बट लिमिटेड इज लिमिटेड। सर करंटली अभी कोई बाइक आपने डुकाटी चलाई है? V4 चलाई होगी ऑफ कोर्स। सब चला ली है। तो सर उन बाइक को चलाने के बाद जब आपने इस बाइक को चलाया था, तो सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत लो प्रोफाइल है। अच्छा। और मेरे को लगता है कि दिल्ली की सड़कों में इसको इशू होगा मुझे चलाने में, बट ये ट्रैक पे इट्स लाइक अ बेबी, इट्स लाइक शी इज जस्ट अ रॉकेट। एंड व्हेन यू फील द पावर, तो वो RPM जैसे इंक्रीज होते रहता है ना, ये हल्की होती रहती है। सो फील द लाइटनेस एंड द पावर इन द मशीन। आई थॉट कि ये इसकी तो टॉप स्पीड है वो 310 प्लस है, मतलब 310 प्लस जाती है। अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, दिस इज एन अमेरिकन स्पेक, सो आई विल ऐड टू व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई वाज शेयरिंग। तो जब डुकाटी ब्रांड लिमिटेड रन्स बनाता है तो उसमें यूरोपियन मॉडल्स निकालता है, उसमें अमेरिकन स्पेक निकालता है।
उसमें जापानीज स्पेक निकालता, तो ये पर्टिकुलर पीस जो है इज एन अमेरिकन स्पेक. ओके, So this is a non-restricted version and this is totally on the specs of Americans. तो सर आइडिया जैसे कि ऑनलाइन जो मेंशन है वो 310 मेंशन है, आपके अकॉर्डिंगली अनरिस्ट्रिक्टेड है तो मैंने कितना नहीं तक? बघा इतनी. नहीं, जस्ट एग्जांपल की कितना जा सकती है? चली जाती होगी. अब यहाँ तो लोगों का हिंदुस्तान में हो रहा है कि 280 और 100 और 300 और मेरे को किसी से कॉम्पीट नहीं करना. मेरे पास गाड़ी है, दैट्स अबाउट इट. इट गिव्स मी अ किक इवन व्हेन इट इज एन आइडलिंग. एग्जैक्टली. तो सर इस बाइक को आप कभी कुछ सेल वेल करने का कोई प्लान तो नहीं है ना सर? कोई इतना दिमाग ही नहीं रखता जो इसकी वैल्यूएशन कर सके हिंदुस्तान में. तो गाइस मैं अगर तो कोई दिमाग रखता हो ना तो कोई है नहीं. कोई मैं है नहीं. आपको आजकल के डुकाटी के राइडर्स बता देता हूँ, उनको यही नहीं पता कि एल-ट्विन इंजन क्या होता है. एग्जैक्टली. Because I go with them, I ride with them. So there's a lack of knowledge. You won't believe आज, क्योंकि एक सेलिब्रिटी, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सेलिब्रिटी है जो चल रहा है और वो फेमस हो रहा है तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है. लेकिन पैरेलली एक सेलिब्रिटी है जिसकी मूवीज हिट नहीं हो रही, तो उसके क्रिटिक्स भी बढ़ जाते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग भी कम होती है. बिल्कुल. सेम वाज द केस ऑफ डुकाटी. आज से सन 2005, 6, 7, 8, 9, 10 में जो जनरल परसेप्शन थी इंडियन राइडर्स की, जो आज आर बिग कॉलर एंड दे से कि हम कुछ हैं, वो कहते थे ये जनरेटर इंजन है. हाँ सर. ये काम मांगता है, ये बड़ी खर्चीली बाइक है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज करती है. अब तब तो ये फिल्म स्टार इतना फेमस नहीं था ना. लेकिन अब जो फिल्म स्टार इतना फेमस हो गया तो सब इसके फैन बन गए. सच है सर. वाह वाह डुकाटी यार, डुकाटी जैसा कुछ नहीं. तो ये दुनिया ऐसी है. लेकिन हम इसके दीवाने तब से हैं जब से हमने चलानी शुरू करी थी. समझ सकता हूँ सर. सर कुछ रेयर चीजें आप इसके अंदर दिखा रहे थे कि मतलब इसमें जो लिमिटेड एडिशन वाली चीज मेंशन है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. ये तो आशीर्वाद है. ये मेरे गुरु साहब का आशीर्वाद है. दिस इज मिस्टर पॉलो चिबाती. अच्छा. ही इज the head for Ducati MotoGP. Now he is heading a very good project. जो latest project अब Ducati ने उनको हाथ में दिया कि इसको बड़ा करना है. So he is handling this, but this is signed by Mr. Paulo Ciabatti during 2023 MotoGP in India. And वो घर पे ही आए थे. अच्छा, क्या बात है. We are very close, we are family. So he was at my place and we had a good time together. Met my mom. Actually मैं उनकी वाइफ को भी मिल चुका हूँ. हम लोग काफ़ी इंटरेक्टिव हैं. और मैंने जैसे बोला उनका आशीर्वाद है. सो जब घर आए तो बेलिस देखी है उन्होंने, उनको पता है मेरे बेलिस के बारे में. अच्छा. सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि आई वांट योर साइन. ही सेड व्हाई माइन. मैं कहा बिकॉज दिस इज लाइक रिस्पेक्ट. दिस इज लाइक योर, मतलब it's very emotional for me. समझ सकता हूँ. This particular person is very emotional for me. This particular moment is very emotional, and you won't believe, out of everything, he gives a very good respect, concern, and बहुत सुलझोए आदमी है. अच्छा. So I feel मेरी बेलिस पे I have met Troy Bayliss. Okay. And I have pictures with him. I have a signed T-shirt with him. So. आई थिंक मेरे को अब ये इसके बाद आई एम हैप्पी. पहले मैं सोचता था कि ट्रॉय बेलिस से साइन करवाऊंगा, सो मैं बाइक का कोई पार्ट बाहर ले जाऊंगा एंड आई विल गेट इट साइन. बट मिस्टर पॉलो ने मेरे घर पे इसको साइन कर दिया. इससे ज़्यादा क्या बहुत बड़ी बात है सर. नहीं, ये इट्स जस्ट दैट कि गॉड इज बीन काइंड. गुरु साहब ने अच्छा रखा, अच्छे लोगों के साथ रखा है, तो बढ़िया. और इसमें फ्रंट में भी जैसे कि कुछ मेंशन था यहाँ पे. सो ये बेसिकली ब्रांड से ही आता है. इस पे इच्ड होता है, ये लिखा है 1098R ट्रॉय बेलिस और इसके साथ लिखा है 354 आउट ऑफ 500. सो दिस इज द 500 यूनिट बनी थी ये, जिसमें से कि 354 नंबर की बाइक है. 354 है. इंडिया में एक ही मशीन है और एशिया में 3 है. अच्छा. बाकी वर्ल्ड वाइड रिसर्च करते रहता हूँ मैं. आई नो कपल ऑफ बेलिस ओनर्स, तो उनसे गप्पे शप्पे मारते रहते हैं. अच्छा. बट इट्स नाइस टू नो पीपल हु अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज. सच. सर बाइक इतनी सुंदर लग रही है. मैं दूर से आके इसलिए शूट कर रहा हूँ कि बाइक बहुत सुंदर लग रही है. वो डुकाटी के बारे में कहावत है ना कि कुछ भी खड़ा कर दो, डुकाटी खड़ी होती ना तो सबकी नजरें वहीं रहती है. इनफैक्ट जब कोई बड़ा इवेंट आता है डुकाटी का इंडिया में, तो ये बेलिस इज ऑलवेज देयर ऑन डिस्प्ले. अच्छा. एंड मतलब इट्स अ प्राइड यार. मेरी नहीं है, हिंदुस्तान की प्राइड है. हिंदुस्तान की बाइक है ये. मेरी तो बाद में. For Ducati India, it's their bike. It's every passionate rider
की गाड़ी है यार, मैं तो बस केयर टेकर हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सर ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपका इस बाइक के साथ गुड रहा, हालांकि आपने बाइक चलाई नहीं ज़्यादा ये, बट एक्सपीरियंस आपने बताया इस बाइक को लेके, जो आपने बातें बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत यूजफुल थी, मतलब लोग सुनेंगे तो आई को सरप्राइज होंगे। देयर इज़ अ लॉट जो मैं इस बाइक के बारे में शेयर कर सकता हूँ। देयर इज़ अ लॉट जो मैं मोटरसाइकिलिंग के बारे में शेयर कर सकता हूँ। देयर इज़ अ लॉट आई कैन शेयर अबाउट क्रेजी मोमेंट्स ऑफ मोटरसाइकिलिंग व्हिच हैपेंड, मतलब moments with John Abraham, moments with धोनी। अच्छा। मतलब माही इज़ अ ग्रेट पैशनेट पर्सन। हमारे जॉन भाई तो बिल्कुल लेवल अपार्ट हैं। अच्छा सर। उनको तो कुछ मतलब उसकी खुशी शायद एक छोटी सी मोटरसाइकिल का वो स्टिकर भी मिल जाए ना किसी ब्रांड का है, तो भाई उसमें खुश हैं। उनको तो मोटरसाइकिलिंग से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। एग्जैक्टली सर। वेरी नाइस डियर पर्सन, आई हैव हैड सम ग्रेट मोमेंट्स विद हिम। एंड अच्छा लगता है जब आप लोगों से मिलते हो, सेलिब्रिटीज से मिलते हो जो आपका सेम पैशन शेयर करते हैं। और आई थिंक मेरी यारी दोस्ती और मेरा नेटवर्क इज बिकॉज ओनली ऑफ माई लव फॉर मोटरसाइकिल्स एंड ट्रू लव फॉर मोटरसाइकिल्स, बिकॉज आई हैव नेवर टेकन माई मोटरसाइकिलिंग टू अ कमर्शियल लेवल। मैं यूट्यूबर नहीं बना, मैं डीलरशिप नहीं खोल के। फिर भी सर इंडिया में आपका बहुत नाम है सर। नहीं, क्योंकि मैंने शायद गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने इस पर्टिकुलर पैशन को कमर्शलाइज नहीं किया। मुझे वैसे ही ब्रांड से बहुत प्यार मिला, मुझे उन्होंने बहुत घुमाया है, डुकाटी इंडिया ने बहुत घुमाया वर्ल्ड वाइड। अच्छा। मेरे मोमेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैं टाइम्स अवार्ड्स का ज्यूरी बना। अच्छा। तो ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती रही, तो मतलब आई वॉज हैप्पी एंड वेरी कंटेंट विद द थिंग कि आई एम लिविंग माई मोमेंट्स विद मोटरसाइकिल्स। तो सर बहुत अच्छा लगा शूट करके, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। आप शायद पहले हो जो बेलिस को इतना कवर कर चुके हो। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। बाकी मैं आपके साथ सर पॉडकास्ट जरूर शूट करूंगा कि जो आप 2002 की 2003 की बातें आपके मुंह से सुनने को मिलेगी ना सर, आई होप वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और जो सेलिब्रिटीज की आपने बातें बताई, उसी जनरेटर की बात करूंगा जिसके आज सब दीवाने हैं। एग्जैक्टली सर। सो थैंक यू सो मच सर, मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाइक के साथ या पॉडकास्ट के अंदर। तो थैंक यू सो मच सर, टेक केयर सर। थैंक यू, रब रखा। थैंक यू सर।